अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो एक्सपेरिमेंट दिया गया वो क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। करेक्ट, अगर 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा और जो है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो है सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस यस इज इक्वल विद इन ब्रैकेट, हो सकता है कि तीनों कॉइन पे हेड आ जाए, हो सकता है 2 कॉइन पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आए। अब अगर हम राइट टेल को मूव कर दें इधर तो हमें कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, हेड टेल और हेड। वापस अगर हम टेल को और आगे मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल पॉइंट टेल हेड हेड। अब हो सकता है कि जो है एक कॉइन पे हेड आए, बाकी 2 कॉइन पे टेल आ जाए। इस बार हम जो है हेड को मूव करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल पॉइंट टेल हेड और टेल। अब हम हेड को और आगे मूव करेंगे तो हमें सिंपल पॉइंट क्या मिलेगा, टेल टेल और हेड। और लास्ट में हम लिखेंगे तीनों कॉइन पे टेल आ जाए तो टेल टेल टेल। तो इस सिंपल स्पेस में कितने सिंपल पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल टू 8। इवेंट ए हमें दी गई है टू गेट एट लीस्ट 2 हेड। इवेंट ए में हमें दिया गया है कि कम से कम जो है 2 हेड आना चाहिए। तो कम से कम 2 हेड मीन्स हम जानते हैं इस सैंपल स्पेस में ज्यादा कितने हेड हैं, 3। इट मीन्स हम उन सैंपल पॉइंट को लेंगे जिनमें 2 हेड आए हैं या तो 3 हेड आए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सैंपल स्पेस में, देखिए इस सैंपल पॉइंट में 2 हेड आए हैं, इस सैंपल पॉइंट में भी 2 हेड आए हैं, इस सैंपल पॉइंट में भी 2 हेड आए हैं, और जो है आगे किसी सैंपल पॉइंट में 2 हेड नहीं आए। और यहाँ पे देखिए इस सैंपल पॉइंट में 3 हेड आए। तो इवेंट ए के एलिमेंट क्या होंगे, हेड 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 टेल और हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। देयरफॉर n ऑफ ए इज इक्वल टू 4। इट मीन्स इवेंट ए में जो है 4 सिंपल पॉइंट होंगे। इवेंट बी हमें दी गई टू गेट नो हेड, करे एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो सिंपल स्पेस में देखिए कौन सा सिंपल पॉइंट है जिसमें एक भी हेड नहीं है, लेकिन इस सिंपल पॉइंट में एक भी हेड नहीं है। ठीक है, तो इवेंट बी का एलिमेंट क्या होगा आपका, टेल टेल टेल। तो लिखेंगे b इज इक्वल टू टेल टेल टेल। देयरफॉर n ऑफ b क्या मिलेगा, हमें ओनली 1 मिलेगा, बिकॉज सिर्फ एक ही सिंपल पॉइंट है। इवेंट सी में हमें दिया गया है टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। करेक्ट, सेकंड कॉइन पे हेड आना चाहिए, बाकी फर्स्ट कॉइन पे और थर्ड कॉइन पे चाहे हेड आए चाहे टेल आए। ठीक है, लेकिन सेकंड कॉइन पे हेड आना कंपलसरी है। हम उन सिंपल पॉइंट को लेंगे जिनमें सेकंड कॉइन पे हेड आए। अब हम सिंपल स्पेस में देखते हैं कौन से सिंपल पॉइंट में जो है सेकंड कॉइन पे हेड है। देखिए यहाँ पे सेकंड कॉइन पे हेड है, इसमें भी सेकंड कॉइन पे हेड है, यहाँ पे सेकंड कॉइन पे हेड नहीं है, यहाँ पे सेकंड कॉइन पे हेड है, और यहाँ पे भी सेकंड कॉइन पे हेड है, और बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो कितने सिंपल पॉइंट हुए, हेड 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 और हेड हेड टेल, और जो टेल हेड हेड और जो है टेल हेड टेल। ठीक, तो इवेंट सी के एलिमेंट क्या होंगे, हेड 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 और हेड हेड टेल, और जो है टेल हेड हेड टेल हेड हेड और टेल हेड टेल। ठीक है, तो इस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, किससे, डिजिट 0 1 2 3 4 5 से, बिना डिजिट के रिपीट किए हुए। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर में टेंस प्लेस डिजिट होती है और यूनिट प्लेस डिजिट होती है। टेंस प्लेस पे हम जो है 0 नहीं ले सकते, क्योंकि टेंस प्लेस पे जब हम 0 लेंगे तो जो भी नंबर बनेगा वो आपका सिंगल डिजिट नंबर माना जाएगा। इसलिए हम टेंस प्लेस पे 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक डिजिट लेंगे।
और यूनिट प्लेस पे हम जो है कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से जो है 2 डिजिट नंबर बनाने का जो आसान तरीका है, आप जो है इसको 2 बार लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके नीचे भी लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम जानते हैं कि टेंस प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो 2 डिजिट नंबर बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो 1, 0 आपका 10 बन जाएगा। और 1 ओवर नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा कि विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, इसलिए 1, 2 से आपका नंबर 12 बनेगा, फिर 1, 3 से आपका नंबर 13 बनेगा, 1, 4 से 14, 1, 5 से 15। तो हम सिंपल स्पेस में लिखेंगे, सिंपल स्पेस S इज इक्वल टू 10, 12, 13, 14, 15। इसी तरह से हम जो है 2, 0 लेंगे तो 20 बनेगा, 2, 1 लेंगे 21 बनेगा, 2, 2 नहीं हो सकता, 2, 3 से 23 बनेगा, 2, 4 से 24 एंड 2, 5 से 25। तो 20, 21, 23, 24, 25। 3 से 3, 0, 30, 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 4, 34, 3, 5, 35। अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 0, 40, 4 और 1, 41 हो जाएगा, 4 और 2 से नंबर बनेगा 42, 4 और 3 से नंबर बनेगा 43, और 4 और 5 से बनेगा नंबर 45। अब लास्ट डिजिट हमारी 5 है, तो 5 और 0 से नंबर बनेगा 50, 5 और 1 से 51, 5 और 2 से 52, 5 और 3 से 53, 5 और 4 से 54, ब्रैकेट क्लोज। यही हमारा सैंपल स्पेस होगा। इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं हम उसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो n of S is equal to 25. Condition for event A, the number formed is even number. इवेंट ए के लिए हमें कंडीशन दी गई है कि 2 डिजिट नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। आप जानते हैं कि जिस नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 वो नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो पहला सिंपल स्पेस में नंबर क्या है, 10। तो 10 की यूनिट डिजिट 0 है, इसलिए हमारा इवन नंबर है। तो इवेंट ए के एलिमेंट हम लिखेंगे 10, 12, 14 हमारा इवन नंबर है, 20 भी इवन नंबर है, 24 इवन नंबर है, और 30 इवन नंबर है, 32, 34, 40, 42 भी इवन नंबर है, और 50, 52, 54। इस इवेंट ए भी कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। Therefore, n of A is equal to 13. Condition for event B, the number formed is divisible by 3. तो इवेंट बी में हमें कंडीशन दी गई है कि नंबर जो है 3 का डिविजिबल होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस में चेक करते हैं कौन सा नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। 12 आपका 3 से डिविजिबल है, उसके बाद 15 3 से डिविजिबल है, और फिर 21 3 से डिविजिबल है, 24 3 से डिविजिबल है, और 30 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 42 आपका 3 से डिविजिबल है, 45 3 से डिविजिबल है, और 51 3 से डिविजिबल है, और 54 3 से डिविजिबल है। अगर आपको पता करना है कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, हम उस नंबर की डिजिट का सम ऐड करेंगे। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो इवेंट बी के एलिमेंट होंगे 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51, 54। तो इस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। Therefore, n of B is equal to 9. Condition for event C,
द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। तो इवेंट सी में हमें कंडीशन दी गई है कि नंबर जो है 50 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम सिंपल स्पेस में चेक करते हैं कौन से नंबर जो है 50 से ग्रेटर हैं। तो देखिए 51, 52, 53, 54, इट मीन्स ये 4 नंबर जो है 50 से ग्रेटर हैं। तो इवेंट सी के एलिमेंट होंगे 51, 52, 53, 54। तो लिखेंगे इवेंट सी इज इक्वल टू 51, 52, 53, 54। इस इवेंट में 4 एलिमेंट हैं, देयरफॉर n ऑफ c इज इक्वल टू